Hello friends, welcome to CrackNext, a step towards free education for all. Today we are going to learn the lesson Physical Condition of Earth Interior. इसका हम लोगों ने एक क्लास पहले ले लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए। और कोई डाउट है फर्स्ट क्लास से और इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल हम लोग पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को पहले से कवर कर रखा है। इन सब का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब काफ़ी सिंपल वे में समझाया गया सो दैट कि एक बार में समझ में आए विथ नोट्स, उसमें कुछ नोट्स भी हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियो सिंक्लाइंस। अगला टॉपिक हमारा जियो सिंक्लाइंस होगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को पहले से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो इससे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ही ये है कि हमें ये पता चले कि हम अर्थ का इंटीरियर किस टाइप का है। तो हम लोग अर्थक्वेक एंड वोल्केनो को और सिस्मोलॉजी से पता करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। तो वोल्केनिक से हमें क्या, वोल्केनो से क्या पता चलता है, लावा निकलता है, लिक्विड स्टेट में होता है, रॉक मोल्टन स्टेट में होता है, टेम्परेचर वेरी हाई होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लगभग कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंदर बहुत गर्म है, हॉट है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलता है। और ये करता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सराउंडिंग सॉइल्स, मतलब कि आसपास के सॉइल को, प्लांट को काफ़ी मिनरल देता है। इससे ये पता चलता है कि ये जितने भी हमारे आसपास के मिनरल्स हैं और जो अर्थ के अंदर से निकल रहे हैं वो काफ़ी रिच हैं। सो तभी तो हमारे प्लांट्स को एंड लैंड को ज़्यादा फर्टाइल करते हैं। तो मतलब कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कुछ और ज़्यादा पता चलता है इससे। आगे देखते हैं अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक के बारे में हम लोग आगे एक टॉपिक और देखना है हमें। कौन सा देखना है, अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है, तो अभी सिस्मोलॉजी को देखते हैं, अर्थक्वेक भी यही है। तो सिस्मोलॉजी क्या है, टू स्टडी द अर्थक्वेक एंड द सिस्मिक वेव। अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव को हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सिस्मोलॉजी। और इसका जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनको हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जिस ग्राफ पे, जिस डिवाइस से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी हमारा सियाल, सीमा, नीफे एंड क्रस्ट मेंटर कोड वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करता है, मतलब उसका यूज कम हो जाता है, प्रैक्टिस में कम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, अर्थ को समझ में आ गया, सिस्मोलॉजी समझ में आ गया। अब देखिए व्हाट आर सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव क्या है ये देखते हैं। सिस्मिक वेव क्या है, वेव ऑफ एनर्जी। कहाँ से आता है, रॉक विद इन द अर्थ, रॉक अंदर के रॉक से आता है। कैसे, अंदर कॉम्प्रेशन होता है या टेंशन होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है, तो उस वजह से जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक बोलते हैं। अब देखो सपोज करो ये अर्थ है, डायग्राम देखना, अर्थ हो गया ये। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा कुछ प्लेट का कुछ मूवमेंट हुआ या कुछ टकरा इस टाइप का, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। और इसके ऊपर यहाँ अर्थ सरफेस पे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे। यहाँ पे हमारा सिस्मोग्राफ रहेगा। ठीक है, जिससे हमें इसकी इंटेंसिटी के बारे में पता चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया एपिसेंटर फोकस क्या है। अब देखिए सिस्मिक वेव हमारा दो तरह का होता है, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। ठीक है, तो बॉडी वेव भी हमारा दो तरह का, पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव हमारा लव वेव एंड रिले वेव होता है। अब बॉडी वेव को देखते हैं, बॉडी वेव किस तरह का होता है। तो ये अर्थ के इंटीरियर, नाम से ही पता चल रहा है बॉडी वेव मतलब कि अर्थ के इंटीरियर का वेव है ये। ठीक है, बॉडी वेव अराइव बिफोर द सरफेस व्हेन इमिटेड बाय द अर्थक्वेक। ये हमारे सरफेस पे आता है जब अर्थक्वेक से इमिट होता है, अर्थक्वेक जब होता है उस वक्त। ठीक है, वेव्स आर ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ये हायर फ्रीक्वेंसी का होता है देन किसके कंपैरिजन, एज सरफेस वेव। सरफेस वेव के कंपैरिजन इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें लोग देखते हैं प्राइमरी वेव। पी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव बोलते हैं। और ये फास्टेस्ट काइंड ऑफ सिस्मिक वेव है, ये फास्टेस्ट काइंड ऑफ सिस्मिक वेव है। इट कैन मूव इन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड एंड रॉक में ये मूव करेगा, वेयर एज सेकेंडरी वेव फ्लूइड में नहीं मूव करेगा। वो हम लोग आगे ही देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये साउंड के जैसा ट्रेवल करता है। ये पुशेस एंड पुल बैक ऑफ द रॉक करता है कॉम्प्रेशनल फोर्सेस की वजह से। कॉम्प्रेशनल वेव होता है, इसको कॉम्प्रेशनल फोर्सेस ये बनाता है और ये साउंड वेव के जैसा रिएक्ट करता है। पार्टिकल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में पार्टिकल मूव करता है एंड एनर्जी भी ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन में। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये सेकेंडरी वेव क्या है, ये हमारा सेकेंडरी वेव, इसको एस वेव बोलते हैं। और ये सीयर वेव है। और ये क्या है, स्लोअर देन पी वेव, प्राइमरी वेव से ये स्लो होता है। एंड इट कैन नॉट मूव थ्रू द लिक्विड मीडियम, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, इट कैन नॉट मूव थ्रू द लिक्विड मीडियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमारा आगे का एक कॉन्सेप्ट है शैडो जोन, वो हम लोग देखेंगे।
और ये क्या हमारा, आपको पता है कि हमारा अर्थ का आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, लास्ट क्लास में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ये आउटर कोर हमारा क्या लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें हमारा एस वेव ट्रेवल करेगा, नहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि इट कैन नॉट मूव थ्रू द लिक्विड मीडियम। तो एस वेव हमारा इसके अंदर से नहीं ट्रेवल करेगा, बट हाँ ये क्या करता है, एस वेव मूव्स रॉक पार्टिकल अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन करता है एंड साइड बाई साइड भी, साइड बाई साइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मोशन करवाता है, किसका, पार्टिकल्स का, एस वेव, ठीक है। अब आगे देखते हैं सरफेस वेव के बारे में, देखते हैं हम लोग। सरफेस वेव क्या है, ट्रैवल थ्रू द क्रस्ट, ये ओनली अपर सरफेस पे ट्रैवल करता है, ठीक है। ये अर्थ हो गया तो इसके अपर सरफेस पे ये सरफेस वेव ट्रैवल करता है। लोअर फ्रीक्वेंसी देन बॉडी वेव, बॉडी वेव से इसका लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इसको सिस्मोग्राफ पे, और इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और ये डैमेज करता है, डैमेज स्ट्रेंथ अंदर। अब देखो जितना अंदर ये जाएगा सरफेस वेव सरफेस के, तो इसका क्या होगा, पावर रिड्यूस होगा, सरफेस वेव का पावर रिड्यूस होगा। समझ में आ गया बात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सरफेस वेव हमारा दो वेव था, लव वेव एंड रिले वेव। लव वेव को देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे हमारे मतलब ज्योग्राफिस्ट थे, EH लव, उनके नाम पे हमारा ये लव वेव पड़ा है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट सरफेस वेव है, एंड मूव अराउंड द साइड टू साइड, ये मूव करता है। अब देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसका जो वेव है ना वो ज़्यादा डीपर इनसाइड अर्थ नहीं जाता है, तो ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अब ये वेव आता है इस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा डीपर अर्थ में नहीं जाता, अगर अंदर जाएगा तो इसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कन्फाइंड रहता है कहाँ पे, सरफेस पे ही कन्फाइंड रहता है। और ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, यहाँ तक समझ में आ गया, डीपर इनसाइड अर्थ नहीं जाता है, कन्फाइंड करता है सरफेस पे, और ये सब। तो एक बार आप इसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसका कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स को लिख लेने का, वो अगर आप लिख लीजिएगा तो आपका एक नोट्स टाइप का हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स काफ़ी जरूरी है। अब देखिए रिले वेव क्या है, रिले वेव क्या है, ये एक ज्योग्राफिस्ट थे जॉन विलियम्स स्ट्रीट, उनके नाम पे पड़ा लॉर्ड रिले, ये रिले वेव हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये रोल करता है क्या, देखो रिले वेव्स रोल अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक वेव अक्रॉस द लेक एंड ओशियन। ये देखो लेक एंड ओशियन, तो जैसे लेक एंड ओशियन में पेबल मारते हैं तो जैसे वो मूव करता है उस टाइप से ये मूव करता है, ठीक है। और ये अप एंड डाउन भी मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है, एंड साइड बाय साइड, साइड टू साइड मोशन भी करता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात है। और ये मोस्ट ऑफ द शेकिंग वेव्स ड्यू टू द रिले वेव, ज़्यादा जो कंपन होता है तो ये रिले वेव की वजह से होता है, ठीक है। मच लॉन्गर देन द अदर वेव्स, मच हायर देन अदर वेव्स के कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा शेकिंग एंड वाइब्रेशन होता है। ये बात समझ में आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा ये है शैडो जोन, शैडो जोन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम को तो आप याद ही कर लीजिए। देखो ये डायग्राम आगे स्लाइड में है, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को, ठीक है, कोई एक दोनों सेमी डायग्राम है। तो आइए देखते हैं इसको शैडो जोन क्या होता है, इसको समझते हैं। शैडो जोन देखो क्या होता है, शैडो जोन क्या कि इसको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जिस एरिया में P वेव एंड S वेव नहीं होता है दैट इज कॉल्ड शैडो जोन। अब देखिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हर जगह पे सिस्मोग्राफ लगा के रखा है, सो दैट कि हम इसके अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर कर सकें, ठीक है। तो जब कहीं पे ईपी सेंटर होता है, ईपी सेंटर से जहाँ पे वो हमारा सिस्मिक वेव ट्रेवल करता है, 104 से लेकर 140 डिग्री तक हम लोग नहीं फील कर पाते हैं वेव्स को, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग वेव को क्यों नहीं फील कर पाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, शैडो जोन हो जाता है, ठीक है। तो अभी शैडो जोन कैसे, देखो शैडो जोन हैज नो रिजल्ट एस वेव, इसमें एस वेव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो कोर है, देखो ये अर्थ है, इसमें देखो ये जो कोर है हमारा, तो ये लिक्विड का है, तो एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है। इस वजह से अगर कोई वेव इधर से आ रहा है तो लिक्विड में जाता है तो नहीं ट्रेवल कर पाता, आगे नहीं निकल पाता है, तो यहीं पे ये खत्म हो जाता है। तो ये यही बात इसमें लिखी है, ठीक है। अब इसमें लिखा सिस्मोग्राफ बेयरली डिटेक्ट, ये बहुत मुश्किल से डिटेक्ट करता है, ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। पी वेव्स कैन बी कन्वर्टेड, अब पी वेव्स जो एस वेव में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं, जो आगे मैं दिखाता हूँ अगले स्लाइड में क्या है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारा एपी सेंटर, यहाँ से हमारा अर्थक्वेक ऑरिजिन है। अब देखिए यहाँ पी वेव एंड एस वेव दोनों यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करे, देखो इधर ट्रैवल किया, इधर ट्रैवल किया, इधर ट्रैवल किया, तो जब इस एरिया तक आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना 104 था ना वहाँ पे, तो ये 104 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब वेव आएंगे। बट जैसे यहाँ पे इस मीडियम चेंज होगा, तो अब मीडियम चेंज होगा तो इसमें क्या स्पीड भी चेंज होगा, स्पीड एंड डायरेक्शन, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस वजह से ये अपना पाथ चेंज कर लिया, कौन सा वेव, पी वेव। एंड एस वेव क्या होगा, एस वेव तो खत्म ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता और ये पोर्शन तो हमारा लिक्विड है, तो ये एस वेव यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाए, एस वेव खत्म। एंड पी वेव क्या होगा, जो अपना पाथ चेंज कर लेगा। देखिए ये पाथ चेंज करते हुए, इसको फिर से आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए पाथ चेंज करके यहाँ से निकलेगा, तो ये हो गया हमारा शैडो जोन, पी वेव के लिए भी और एस वेव के लिए ये एरिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या, पी वेव, हम लोग इसको फर्दर नोटिस करेंगे,
ठीक है। तो ये देखिए ये डायग्राम है, इसमें से कोई भी डायग्राम आप ये डायग्राम या ये डायग्राम जो आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो ये सब क्या है, एस वेव एंड पी वेव कैसे गवर्न बाय द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जैसे इनकम्प्रेसिबिलिटी, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द जो अंदर का हमारा सब्सटेंस है उससे, डेंसिटी, रिजिडिटी, इन सभी से ये फैक्टर होता है। अब लिक्विड के पास क्या है, जीरो रिजिडिटी है, इस वजह से हमारा एस वेव हमारा क्या करता है, उसमें ट्रेवल नहीं कर पाता है। पी वेव स्टिल मेंटेन देयर वेलोसिटी बट सम लूज कर देता है, थोड़ा सा वेलोसिटी अपना ये लूज कर देता है पी वेव। समझ में आगे बात। अब इसी तरह से सिस्मोलॉजिस्ट जो है, जो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन अलग अलग जोन पे जहाँ पे लिक्विड नेचर पे था, आउटर कोर पे, तो ये सब हमें पता चला कि भाई इनर का कोर क्या है, सॉलिड है, आउटर का कोर क्या है, लिटिल बिट लिक्विड है और सेमी जैसा लिक्विड है, तो उसमें जो हमारा वेव है जो नहीं ट्रेवल करता है। तो ये मुझे लगता है आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा शैडो जोन। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप हमें बोलिए, हम उसका एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बता देंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। अब हम लोगों ने ये देखा, अब फिजिकल की लिक्विड है कि सॉलिड, अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर देख लेते हैं हमारे अर्थ का केमिकल कंपोजिशन कैसा है। तो इस विश एक हमारे ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ है वो 3 पार्ट में उन्होंने बांटा, सियाल, सीमा एंड नीफे। तो सियाल में क्या बोला, आउटर सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, ग्रेनाइट का लेयर है, डोमिनेटेड बाय सिलिकम एंड एल्युमिनियम है, तो SI सिलिकन से, एल्युमिनियम Al से, ठीक है। और इसका एवरेज डेंसिटी है 2.9 CuCm क्यूबिक मीटर क्यूब, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है 50 to 300 किलोमीटर्स। ये समझ में आ गया सियाल का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग देखते हैं, देखो क्या है सीमा में। देखिए सीमा क्या है, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, SIMA होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सीमा इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सियाल लेयर, इसके नीचे होता है, ये बेसाल्ट से बना होगा, ठीक है। एंड सोर्सेज ऑफ द मैग्मा जो हमारा आता है वो इसी लेयर से आता है। इसका एवरेज डेंसिटी 2.9 to 4.7 होता है, और इसका जो किलोमीटर में है 1000 से इतना 2000 किलोमीटर तक होता है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सियाल से, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सियाल, सीमा एंड निफे, तो ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला बात है नहीं। निफे को देख लीजिए, ये निकल एंड रेडियम का बना हुआ है, फेरस का Ni एंड निकल एंड आयरन, ठीक है। और इसका डेंसिटी क्या होता है, इसका हाई डेंसिटी होता है, जो कि ये हमारा कोर का पार्ट है तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी, और इसका डायमीटर तो 6800 किलोमीटर, तो कोर तक का सारा डायमीटर है। इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इससे हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अफेक्टेड होता है। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं हम लोग। अब एक कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया था अकॉर्डिंग टू डेले। हम लोग ये इनका क्या था कि ये 3 लेयर में, इन्होंने बोला कि 3 लेयर में हमारा अर्थ का इंटीरियर बांटा गया। आउटर जोन को इन्होंने कंपोज बोला कि सिलिकेट है, इसका डेंसिटी 3 है और इसका थिकनेस है 1600, इतना दिया। और इंटरमीडिएट जो है वो आयरन एंड सिलिकेट का बना, इसका डेंसिटी 4.5 to 9 है। सेंट्रल जोन जो हमारा वो डेंसिटी वो 11.6 है, और इसका डायमीटर 7040 किलोमीटर है। इतना तक समझ में आ गया। आगे हम लोग आगे देखते हैं। उसके आगे का हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू हेराल्ड जोफ्री ने क्या किया था, इन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया था। जैसे आउटर लेयर सेडिमेंट्री रॉक का हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, सेकेंड लेयर ग्रेनाइट का हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, टेकोलाइट का 3rd लेयर बनाया, उसके बाद ड्यूनाइट का ये बना दिया, 4th लेयर बता दिया, ये इन्होंने बताया हेराल्ड जोफ्री ने। ये हम लोग ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हम लोगों ने इनका नाम सुना था और इनके थ्योरी को भी पढ़ा था, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स के हिसाब से इनका क्या है, इन्होंने क्या बोला है, तो ये 2 मेजर लेयर इन्होंने बताया। अपर लेयर को क्रस्ट नाम दिया और लोअर लेयर है उसको क्या, होम क्रम्प एंड द प्रेजेंट ऑफ द लोअर पोर्शन को इस तरह से दिया। इन्होंने थर्मल कंडीशन 20 किलोमीटर के बाद उस पर बात की। उसके बाद सरफेस ऑफ द सिस्मिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उन सबको कंप्राइज करके अपना जियोसिंक्लाइन का इन्होंने जियोसिंक्लाइन का थ्योरी दिया। 20 किलोमीटर एंड मोर का जो था जियोसिंक्लाइन, हम लोग का अगला टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट ज्योग्राफिस्ट थे वैन डेर ग्रेच, इन्होंने क्या बोला कि 4 लेयर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ये 4 लेयर में इन्होंने डिवीजन किया। सब लोग अपने अपने हिसाब से डिवीजन करते गए। तो इन्होंने बोला आउटर है जो सिलिका का बना है 60 किलोमीटर तक है, और इंटर सिलिकेट है ये 60 to 1140 किलोमीटर है। जोन ऑफ द मिक्स्ड मेटल, उसके बाद इन्होंने मिक्स्ड मेटल का नाम दिया। उसके बाद मेटालिक न्यूक्लियस है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो मेटालिक इन नेचर है। उसके बाद इन्होंने इसको 3 पार्ट में बाद में डिवाइड किया, ठीक है। दैट इज लिथोस्फेयर, पैरोस्फेयर एंड बैरियोस्फेयर।
अब देखिए इसको भी हम लोग आगे फर्दर और अच्छे डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। लिथोस्फीयर को इन्होंने क्या बोला कि इसका थिकनेस 100 किलोमीटर तक है, कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट, सिलिका, एल्युमिनियम एंड इसका डेंसिटी 3.5 बोला। ठीक है, उसके बाद पैरोस्फीयर में क्या बोला कि इसका थिकनेस 2780 किलोमीटर है, डिटरमाइंड बाय द बसाल्ट एंड डेंसिटी 5.6 CuCm बोला। और उसका बैरियोस्फीयर में क्या बोला कि इसका आयरन एंड निकल का बना हुआ है, 2800 किलोमीटर न्यूक्लियस है, इसका डेंसिटी 8.8 से लेके 11 तक के बीच का है। तो ये तक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब देखो लास्ट क्लास का हमारा एक डायग्राम बचा हुआ था, वो उसको कि डिसकंटिन्यूटी वाला, जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं डाल पाया था, तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 5 टाइप का हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होता है। जैसे कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, ट्रांजिशन बिटवीन द सियाल एंड सीमा के बीच का है ये। मोवरिक डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, तो ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्या है, क्रस्ट एंड मेंटल। रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो ये आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच का है। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, मेंटल एंड कोर के बीच का है। लेमन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच का। तो ये आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और इस टाइप का एक बार डायग्राम बना लीजिएगा, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। इसमें अगर आपको कोई डाउट है वीडियो 1 और फ्रॉम वीडियो 2 किसी भी वीडियो से डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, और हमारा प्लेलिस्ट देखिए। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है उसकी, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम लोग जल्दी पहले इसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको पहले बना देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। और ये हमारा कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू इतना वैल्यूएबल अपना टाइम देने के लिए।